नमस्कार बच्चों, टीसी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास की पहली प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं और अब पहली प्रश्नावली है अपनी संख्या पद्धति। चलिए प्रश्नावली 1.1 पढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? तो देखिए भाई किस प्रकार से इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इधर लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, इसे हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 या लिख सकते हैं 0/5। कब लिख सकते हैं? जब p और q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। और q इज नॉट इक्वल 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो उसका आंसर अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q यानी जो हर होता है, हर यदि अपन ने 0 रख दिया, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा? उसका जो मान आएगा अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपना 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके मैं आपके लिए 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो है, 2 संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याओं के मध्य जितनी संख्या पूछ रहा है, वो परिमेय संख्या जितनी पूछ रहा है यानी 6 पूछ रहा है, तो उसमें 1 बढ़ा दो और उसको हर बना दो। देखिए किस प्रकार से। तो देखिए, अपनी पहली संख्या दे रखी है, क्या है? 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे? 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 7 हर होना चाहिए। 7 हर होना चाहिए। मैंने अभी बताया था, 6 पूछ रहा है तो उसमें 1 जोड़ दो। 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। अब 7 हर बनाने के लिए क्या अपन क्या करेंगे? 3 गुणा 7/7 गुणा कर लेंगे दोनों साइड में, और 4 गुणा 7/7 इसको हटा दो। तो देखिए, इधर भी अपन ने 7/7 का गुणा किया, इधर भी अपन ने 7/7 का गुणा किया, तो दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। दोनों बुरा नहीं मानेंगे। बुरा नहीं मानने का मतलब क्या है? यदि इसको अपन 3 को क्या दे दें भाई? 4/4 दे दें, और इसको अपन 7/4 दे दें, तो बेचारा 3 बुरा मानेगा। तो इसलिए अपन को क्या करना है? दोनों साइड में बराबर संख्याओं का गुणा करना है। तो करिए भाई, 7 या 21/7 और 7 चौके 28/7। क्या अब इनके मध्य में 6 परिमेय संख्या आ जाएंगी? तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। इनके मध्य की लिखनी है अपन को। तो मध्य की कैसे? देखो, एक तो अपन 21/7 लिख देते हैं, कॉमा, और इधर अपना लिख देते हैं 28/7, कॉमा। तो इन दोनों के मध्य की अपन को 6 संख्या किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, 22/7, कॉमा, 23/7, कॉमा, 24/7, कॉमा, 25/7, कॉमा, 26/7, कॉमा, 27/7। तो अपनी 6 परिमेय संख्याएं देखिए हुई ना हुई? 1 2 3 4 5 6। अपना उत्तर आ गया। अतः लिख दो, अतः 3 व
4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसको उतार लीजिए। अगला एक और तरीका मैं आपके लिए दिखाता हूं, इस पर लिख देना पहला तरीका। तो ये इसका पहला तरीका हो गया। एक और बहुत सरल तरीका मैं आपके लिए बताने वाला हूं। तो देखिए, इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले सवाल को। दूसरा तरीका देखते हैं पहले सवाल का। तो देखिए, इसी का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बराबर ज्ञात करनी है। यानी 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अपना उत्तर हो जाएगा 3 लिख दिया, कॉमा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4। देखो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लिख दिए अपन ने। अपना उत्तर आ गया भाई, हो गया। बिल्कुल इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस प्रकार से कर लो या इस प्रकार से कर लो, जहां से ज्यादा कम हो सके इस प्रकार से करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में अपन को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या बराबर ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, इनको क्या करेंगे अपन, इन दोनों संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे। 3/5 और 4/5 को दशमलव में बदलने पर, तो दशमलव में बदलेंगे भाई, तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो 3/5 है तो 0 लगाओ आगे, तो एक 0 यहां लग जाएगी, तो 30 हो गया। तो 5 छेंगे 30, 0.6 आ गया। और कितना है, 4/5 है, बराबर देखिए 0 लगाओ, पॉइंट लग जाएगा, 0 यहां आ जाएगी, तो 5 40, तो 8 आ गया। तो देखिए अपने पास में आ गया 0.6 और 0.8। यदि मैं इन दोनों के पीछे 0 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है भाई, नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो देखिए अभी किस प्रकार से करेंगे। तो देखो अपने पास में 60 हो गया, इधर 80 हो गया, पॉइंट में 0.60 कॉमा, और इधर लिख देंगे अपन 0.80। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए भाई 0.61, 0.62, 0.63, 0.64। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ही हुई है, 0.65, और इधर अपना क्या था 0.80। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये अपनी 5 परिमेय संख्या आ चुकी है। अतः लिख देंगे, अतः है 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या बराबर 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65 है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ में अपने उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इस उत्तर को देने से पहले अपन को जानना होगा
पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, ये जो तीनों संख्या है इनको जान लेंगे तो इसका उत्तर अपने आप दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले ये चीज जान लो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों चीज यदि अपन को पते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उत्तर देने में। देखिए कैसे करेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो होती है कौन कौन सी होती है भाई, 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 और मिला दो इसमें, 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस अनंत तक की सभी संख्या कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बात करें पूर्णांक संख्या की तो देखिए माइनस अनंत से डॉट 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 लगाओ, -3 -2 -1 0, इसके बाद +1 चल जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो अब देखिए अब अपन को उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए पहला पॉइंट जो है अपना क्या है भाई, पहला पॉइंट कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, तो इसका उत्तर सत्य और असत्य में पूछ रहा था तो दे देंगे भाई अपन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं लिखो, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत होती हैं। आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो दूसरा कह रहा है भाई प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या वो पूर्ण संख्या है, असत्य हो जाएगा भाई, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं भाई, क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या जो है ये रही अपनी, अब इसमें -3 -2 -1 माइनस अनंत तक कहां है, इसमें पूर्ण संख्या में है क्या, नहीं है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपन उत्तर दे देंगे असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रश्न कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परमेय संख्या इधर मैंने नहीं बताया था, परमेय संख्या p/q के रूप में होती है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो p/q के रूप में क्या है, उनका जो आंसर आता है वो पूर्ण नहीं आता है। तो ये पूर्ण की पूछ रहा है, पूर्ण होती है या नहीं होती है, तो इसमें क्या लिख देंगे अपन, असत्य, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 3/5 ले लेते हैं, ले लिया भाई 3/5। अब 3/5 है तो भाई इसमें भाग देना, जैसे मान लो 0 पॉइंट, तो भाई भाग देंगे तो 1 0 इधर लग जाएगी, 30 हो गया, तो कितना हो गया 5 6 30। अपना उत्तर आया 0.6। क्या भाई ये पूर्ण संख्या है, नहीं है भाई, क्योंकि 0 पॉइंट है। यदि ये पूरी संख्या प्राप्त होती तो क्या होती, परमेय संख्या होते हुए क्या होती, पूर्ण होती। इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती, अपूर्ण संख्या भी परमेय संख्या होती है। तो चलिए आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और बाकी जो भी सवाल कराए हैं सभी को साथ ही साथ में उतार लिया करो, उतार लीजिए।